देखो अभी एक क्वेश्चन ये है कि ये एक कॉनकेव सरफेस है ये, दिस इज एनी कॉनकेव सरफेस, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पे है, दिस इज दियर सेंटर, जिसकी रेडियस आप आर कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल है, ये स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पर से अगर एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए जिसका मास m है, तो ये क्या रहेगी, इसकी ये मीन पोजीशन रहेगी, और ये पार्टिकल दोनों तरफ क्या कौन सा मोशन करेगा, यहाँ पे फिर ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन ये करने लगेगा, करेगा ना ऑसिलेटरी, यहाँ से छोड़ दोगे यहाँ आएगा, रुकेगा नहीं, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर वापिस आएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो इस ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये कैसे निकालोगे, तो इसमें देख सकते हो आप, ये बन गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया mg, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है mg sin थीटा, बराबर है। सर वो थ्रेड से कनेक्टेड है क्या? नहीं, थ्रेड नहीं है, बिना थ्रेड के भी होगा ये, आप ऐसा नहीं, ठीक है सर फिर वो मतलब वो पाइवोटेड पॉइंट अपन कंसीडर किया है क्या? मतलब यहाँ डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे, यहाँ पे कॉनकेव सरफेस है, बस एक पार्टिकल या एक बॉक्स को रख दिए, यहाँ से इसको डिस्टर्ब किए, छोड़ दिए, ऑसिलेट होने लगेगा। ओके सर। ओके, तो अब हमको देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कितना, तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा इट इज माइनस mg sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर है, इनटू कितना लिख दोगे r, यहाँ पे बराबर है, माइनस साइन क्यों आया बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रीस्टोरिंग के कारण। और अब इसको लिख सकते हो आई नॉट इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इंटू r, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, लगभग लगभग लिख सकते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा को नियरली आप थीटा ट्रीट कर लोगे, एंड डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस mg r अपॉन आई नॉट इंटू थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई नॉट मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, तो आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे एम आर स्क्वायर आ जाएगी, तो ओमेगा विल बी गिवन बाय एम जी आर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय रूट जी बाई आर, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई, उल्टा आ जाएगा आर अपॉन जी, समझ गए, क्योंकि ये वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा, ये टाइम पीरियड हो गया इसके ऑसिलेशन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, समझ गए कैलकुलेशन। सर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्क्वायर कौन सा कैसे लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ है ये पार्टिकल का, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल पार्टिकल है रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है, साइज बहुत छोटा है, इसलिए मोमेंट ऑफ पार्टिकल मान लिया आपने, उस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है ना, समझ गए। सर अपन जो पहले किए थे सेम ही तो आंसर आया ना? हाँ सेम ही तो आ रहा है, नहीं क्या सेम नहीं है, फार्मूला बस थोड़ा सा अलग है, सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे क्या आया था, सिंपल पेंडुलम में जी बाई एल आया था, वो एल की जगह पे क्या बन गया, ये आर बन गया, लेकिन सिंपल पेंडुलम में आपको रस्सी बांधनी पड़ी थी, यहाँ पे रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट सर अपन इमेजिनरी एक्सिस तो लिया थे ना आर? हाँ इमेजिनरी लेंथ लिया हमने, इमेजिनरी नहीं, वो उसकी रेडियस है, कॉनकेव सरफेस की रेडियस है ये, ठीक है। हाँ सर। समझ गए। आगे बढ़ता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर अभी एक और क्वेश्चन ये है, देखो
ये जैसे हमने अर्थ लिए यहाँ पे, ठीक है, और अगर मान लो हम अर्थ में ये इस तरह से एक सुरंग खोद दें ऐसी, ये अर्थ का सेंटर है, एक टनल हमने खोद दी है अर्थ पे सेंटर से, दिस इज एनी टनल, ठीक है, और ये स्मूथ टनल हमने इमेजिन कर लिया यहाँ पे, दिस इज स्मूथ टनल। अब यहाँ पर अगर एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए, ठीक है, तो ये पार्टिकल को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझ गए? और ये मोशन किस टाइप का होगा, क्या सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये चेक करना। समझ गए क्वेश्चन? हाँ, तो हम ये देखेंगे कि ये सेंटर है, सेंटर पे तो जी की वैल्यू 0 होती है, मतलब यहाँ पे सेंटर पे क्या आएगा, ये मीन पोजीशन रहेगी, और जब ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे है, यहां से कितने डिस्टेंस पे, इस x डिस्टेंस पे अगर है ये, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और आपको ये वाली पोजीशन पे ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे x डिस्टेंस पे अंदर, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी आएगी जी डी डेप्थ पे, जी कैपिटल M अपॉन R क्यूब इंटू x, ये फार्मूला होता है ग्रेविटी का अंदर के लिए, याद है? यस सर। हाँ, तो अभी देखो डिस्प्ले, अगर ये मीन पोजीशन है, यहां से तुमने ऊपर उठाए तो फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ नीचे अगर आएगा, ये वाली पोजीशन में अगर ये पार्टिकल है यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, किसके अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूं पार्टिकल पे, पार्टिकल का मास m है और कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी डी विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस m g कैपिटल M अपॉन r क्यूब इंटू x, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल n अपॉन r क्यूब इंटू x के बराबर आ गया, ठीक है ना? और नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, इसका मतलब किसकी इक्वेशन आ गई है, किसकी कंडीशन बन गई यहाँ पे, SHM की कंडीशन आ गई। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? डायग्राम एक बार बताओ। डायग्राम ये है कि अर्थ के सेंटर में से एक टनल आपने खोद दिया, और एक पार्टिकल को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो ये किस टाइप का मोशन परफॉर्म करेगा, समझ गए? हाँ। तो प्रूफ करने पे ये निकला कि ये जो मोशन है पार्टिकल का, ये कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, SHM परफॉर्म करेगा। सर फिर वो पार्टिकल बाहर ही से निकलेगा क्या दूसरा एंड से? नहीं, नहीं बाहर नहीं निकलेगा दूसरे एंड, यहां से आएगा तो स्पीड बढ़ते जाएगी, सेंटर पे पहुंच के स्पीड सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन जैसे सेंटर को क्रॉस करेगा फोर्स ऊपर लगने लगेगा, रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, तो ये पहुंचते पहुंचते स्मूथ सरफेस, ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पे रुक जाएगा पार्टिकल, ठीक है। सर फिर जो थियरी वो एक मतलब साइंटिस्ट ने सोचा था कि बीच से टनल से किए, तो वो फेल हो जाएंगे क्या यहाँ पे? बीच से क्या किए, मतलब उसने टनल डाला था, मतलब सोचा था कि अगर अर्थ के बीच से बना टनल डिग करे तो उसके बाद अपन पार्सल मतलब स्पीड से पहुंचा सकते हैं। स्पीड से पहुंचा सकते मतलब कैसा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपन पहुंचा सकते हैं पार्सल। हाँ बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, हाँ। तो टाइम पीरियड से निकल जाएगा ना, यहाँ से छोड़ेगा तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा, फिर यहाँ से कैच कर ले, कोई रोक ले उसको, पकड़ ले, ठीक है। तो सर अगर यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा तो वो तो दूसरे एंड से निकलेगा नहीं ना? नहीं, अरे तो यहाँ तक तो पहुंचेगा ना, यहाँ से रिलीज कर रहे, जितनी हाइट से रिलीज करोगे उतनी हाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। ओके सर। मतलब सर उसे दूसरे एंड पर ट्रैप करना पड़ेगा। हाँ दूसरे एंड पे ट्रैप करना पड़ेगा, तो अगर ट्रैप नहीं किया तो फिर वापस लौट जाएगा ये, ठीक है। तो ये फोर्स की इक्वेशन हो गई, और एक और टर्म तुम्हें ध्यान होगा, जी कैपिटल M की वैल्यू क्या लिखे हमने, GR स्क्वायर पढ़े, याद है कि नहीं? What is that G? G is the gravity on surface, तो सरफेस की ग्रेविटी
कौन सी होती है, जी होती है सरफेस पे। तो आप यहाँ पे इसको और रिप्लेस कर सकते हो। ये नेट फोर्स आ गया, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू जीएम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू x। तो इसमें ये स्मॉल m वाला फैक्टर तो तुम्हारा कट गया, तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x बन गया, एंड ओमेगा इज अंडर रूट g कैपिटल M अपॉन r क्यूब, और इसको लिख सकते हो जी आर स्क्वायर अपॉन r क्यूब। तो ये बन गया रूट जी बाई आर। देखो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गए, और कहीं कहीं पे भी मिले थे हमको ये रिजल्ट। तो टाइम पीरियड किसके बराबर बन गया यहाँ पे, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, और ये टाइम पीरियड होता लगभग लगभग 84 मिनट का, लिखवाया था कहीं पे मैंने, याद है? कोई ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में घूमता है तो उसका भी टाइम पीरियड यही आता है, लगभग 84 मिनट, याद है? हाँ सर। हाँ, तो 84 मिनट में सोचो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6500 किलोमीटर ये रेडियस होगी, 6500 किलोमीटर ये होगी, 13000 किलोमीटर उसने 84 मिनट में कवर कर लिया। ठीक है, 84 भी नहीं, ये तो जाना और वापस आने का हो गया, इसके आधे में काम हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, ठीक है, समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो हमने सेंटर से टनल डिग किए तब ये टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है। अगर हम कॉर्ड ले लेते तो फिर क्या आता आंसर, देखते कॉर्ड लेने पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अगर हम कॉर्ड ले लें तो फिर वहां पे क्या आंसर आएगा, है ना? ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? सर एफ नेट वाला और एक बार बताना। नेट फोर्स का मतलब मास पार्टिकल का, और यहाँ पे ग्रेविटी का प्रोडक्ट। डेप्थ पे ग्रेविटी का ये फार्मूला होता है, जहाँ पे x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस होता है, उसको हमने स्मॉल r लिखा था, मैंने यहाँ x लिखा बस। ठीक है सर एम एच लगाना है ना यहाँ पे भी, हाँ नेट फोर्स इक्वल्स टू एम इनटू एच लगाना है ना। हाँ, हमेशा वही करना आपको, एसएचएम के क्वेश्चन में यही करना टाइम पीरियड की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो ये तो हमने सेंटर से टनल डिग करने के लिए। अगर कॉर्ड के अकॉर्डिंग टनल डिग करते तो क्या होगा, देखते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर जैसे फ्लूइड में ऑसिलेशन होता है और डैम्पिंग फोर्स का कैलकुलेशन होता है, सर सैंड मतलब सैंड में भी हो सकता है ऐसा? किस पे किस पे रेत किस पे, मैं समझा नहीं। पे सर, हाँ, रेत रेत सैंड। रेत पे? यस सर। रेत पे कैसा, क्वेश्चन में समझा नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर। मीन्स जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड में ऑसिलेशन होता है, हाँ, तो वैसे ही फ्लूइड की जगह अगर रेत रखे तो बहुत जल्दी डैम्पिंग हो जाएगी ना, बहुत हाईली डैम्पिंग हो जाएगा ना वहां पे, तो रेत हो चाहे कोई भी। ठीक, हाँ सर। समझ गया? डैम्पिंग बहुत ज्यादा रहेगी ना रेत पे। मतलब सर वो पूरा ऑसिलेट भी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है पूरा ऑसिलेट भी ना हो। ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ पे मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हाँ सर। इसको ग्रुप में शेयर कर देना, लेकिन आज जो पढ़ रहे, ये जो पढ़ रहे हैं, अगर हम टनल साइड से डिग करें, कॉर्ड ले लें, और वहां पे पार्टिकल अगर रिलीज करें तो क्या होता है। ये फिर से हमने अर्थ लिया, ये अर्थ का सेंटर है, और टनल हमने इस तरह से डिग कर ली यहाँ पे ऐसे। दिस इज द टनल, मतलब आपने कॉर्ड बना ली। टनल को कैसे लेना, आपको स्मूथ टनल लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटर आएगा। अभी स्मूथ टनल है, नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे बट फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये जैसे पार्टिकल है यहाँ पर, यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा, इस पे जो mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस साइड पे लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्टिकल पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, इस साइड पे लगेगा।
ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा क्योंकि दूर है, यहाँ पे पार्टिकल पास में सेंटर के, तो ये ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और जो नॉर्मल है वो तो दोनों तरफ के नॉर्मल कैंसिल आउट हो गए क्या? नॉर्मल, हेलो, सर कि नहीं होंगे, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ के तो बचेंगे। देख, इस साइड से भी नॉर्मल, इस साइड से भी, लेकिन mg एक एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल, हाँ क्या, सर ऐसा तो नहीं है दोनों साइड से टच हो रहा हो। तो अब इसका कंपोनेंट आ जाएगा ना यहाँ पे, ये अगर थीटा है तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, fg sin थीटा बराबर है। सर अरे ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा इसका, fg sin थीटा आएगा। सर हाँ बोल। सर यहाँ पे नॉर्मल का कैसे मतलब? नॉर्मल का मैं समझ, क्या बोल रहा तू मुझसे? सर आपने बोले ना नॉर्मल हाँ यहाँ हाँ, पे। नॉर्मल लगेंगे। नॉर्मल को तुम ऐसा देख लेना, नॉर्मल तो आएंगे ना दोनों एंड पे, जैसे ये कॉर्ड है तुम्हारी, बराबर है। अब यहाँ पे ये कोई पार्टिकल ट्रैप हुआ है ऐसा, बराबर है, तो दोनों तरफ से नॉर्मल लगेंगे ना बेटा। ये हो गया n1 इस साइड से, और ये हो गया n2 इस साइड से, और mg इधर लग रहा है, mg डैश, बराबर है। यस सर। हाँ, तो वैसे इनका नॉर्मल का कोई काम नहीं आएगा हमारे लिए, नॉर्मल कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है, इससे जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल का कोई काम है नहीं, mg का काम है। तो यहाँ पे ये थीटा और ये डिस्टेंस हो गया x यहाँ पे, बराबर है, और इधर का ये वाला जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया y। यहाँ पे पहुंच के ये वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, इसलिए ये वाली पोजीशन रहेगी मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से ऊपर y गया तो फोर्स लग रहा है नीचे, और नीचे आएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। तो अब हमें ये जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव y के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समझ गए? समझ गया कि नहीं? तो यहाँ पर g की वैल्यू जो आएगी डेप्थ पे, इट इज g कैपिटल M अपॉन r क्यूब इंटू x रहेगी, जिसको हम g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू x लिख सकते हैं, या फिर gd इज g डिवाइडेड बाय r डायरेक्ट लिख दूं मैं, इंटू x, बराबर है। तो अब नेट फोर्स लिखते हैं हम टुवर्ड्स द सेंटर, so therefore net force on particle is mass into gd, बराबर है। और क्योंकि g इधर है तो इसका ये कंपोनेंट इधर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा। अब साइन थीटा को अगर आप देखते हो तो साइन थीटा किसके बराबर बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा m इंटू जी डी, मतलब g डिवाइडेड बाय r इंटू x, और साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा कि नहीं, y अपॉन x। तो यहाँ पे बन गया y अपॉन x, और ये x से x कट गया, तो जो नेट फोर्स आ गया इसमें, इट इज mg डिवाइडेड बाय r इंटू y आ गया। लेकिन डायरेक्शन देख सकते हो, नेट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिख रहा है और फोर्स नीचे दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, माइनस का साइन लगा सकते हैं, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? नहीं सर। सर हाँ? और एक बार बताइए कहाँ पर से? सर, वो सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप यहाँ पर से। हाँ सर। ये तो फार्मूला हो गया यहाँ पे डेप्थ पे ग्रेविटी का, हाँ सर। और ये ग्रेविटी इस साइड पे लग रही है, इस साइड पे क्या आएगी, जी साइन थीटा बनेगी। हाँ। क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा, तो उसका कंपोनेंट जी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। हाँ सर। अभी समझ गए? तो ये ग्रेविटी की वैल्यू है यहाँ पे, तो अब इस साइड पे जो नेट फोर्स लग रहा है एम जी डी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। हाँ सर। और साइन थीटा रिप्लेस कर दो y अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया यहाँ पे, एम जी, और किसके बराबर बच रहा है यहाँ पे, इट इज एम जी डिवाइडेड बाय आर इंटू माइनस वाई बच रहा है। माइनस वाई समझ गए क्यों लगा दिया मैंने,
सो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाली। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट ये मीन पोजीशन है, यहाँ से ऊपर उठाओगे तो फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए माइनस साइन आ गया। मतलब किसकी कंडीशन बन गई है यहाँ पर भी, SHM की। और अब इसको किसके बराबर इक्वेट कर देना, मास इनटू एक्सीलरेशन से। तो माइनस mg अपॉन r इनटू y, m से m कट गया, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, है ना। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी देखो वही आ गई फिर से वापस, ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो कॉर्ड के लिए भी ये टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, इट इज ऑफ 84 मिनट। मतलब अगर पार्टिकल को यहां से रिलीज करोगे यहां तक, कितनी देर में पहुंच जाएगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में पहुंच जाएगा। ठीक है, फार्मूला यही रहेगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर आपने मीन पोजीशन से यहां से भी छोड़े तब भी ये यहाँ पर के एम्पलीट्यूड के लिए 84 मिनट लगेगा, यहां से भी रिलीज करोगे तो यहां से लौट के यहां तक आएगा तब भी 84 मिनट लगेगा। समझ गए कि नहीं। आपने कॉर्ड में टनल खोद दिए, इसके अंदर घुस गए और यहां से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तब भी यही टाइम पीरियड है। और यहां से अगर कोई एक इसने यहां से पार्टिकल को गिराया तो यहां से दूसरे एंड पे पहुंचेगा फिर वापस आएगा तब भी उतनी टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो इसमें एम्पलीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब ये वाले का, यहां से भी उतनी टाइम पीरियड आ रहा है, यहां से भी उतना ही आएगा, छोटा सा भी उतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। हेलो, हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे। सर अगर अपन जहाँ पे अभी ड्रॉ किए एम पॉइंट, हाँ? एम पॉइंट जहाँ पे ड्रॉ किया अपन ने डायग्राम में, अगर वहां से ही पार्टिकल छोड़े तब भी उसको 84 मिनट्स लगेंगे। वहां से वहीं पे आने पे उतना ही लगेगा, जहां से रिलीज करोगे वहां तक। एम्पलीट्यूड का कोई काम नहीं आ रहा बेसिकली, है ना। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतने।